कल पॉजिटिव केसेस 2860 थे और 50,000 के करीब टेस्ट किए गए थे। पॉजिटिविटी रेशो 5.82 चल रही है और 39 डेथ थी और 3,098 लोग डिस्चार्ज हुए। अभी दिल्ली में जो नेट पॉजिटिव केसेस हैं वो 22,000 से कम है, जो एक टाइम पर 32,000 के करीब पहुंच गए थे। दिल्ली के हिंदूराव हॉस्पिटल में जो एमसीडी के द्वारा चलाया जाता है, वहाँ के डॉक्टर्स ने और स्टाफ ने स्ट्राइक के लिए नोटिस दिया है इनको। वहाँ पर कोविड पेशेंट्स हैं हिंदूराव हॉस्पिटल में, तो कोविड पेशेंट्स को हमने आदेश दिया है कि उनको शिफ्ट दिल्ली सरकार के अस्पतालों में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वहाँ पर संडे से हड़ताल की चांसेस हैं कि संडे से वो देखना बंद कर देंगे। मेरा एमसीडी को कहना है कि जो डॉक्टर्स हैं और स्टाफ हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनकी तनख्वाह जरूर दें, जल्द से जल्द दें। और अगर एमसीडी से, नॉर्थ एमसीडी से ये अस्पताल, कस्तूरबा हॉस्पिटल और हिंदूराव हॉस्पिटल, इन दोनों की सैलरी नहीं दी गई है, अगर उनसे नहीं चल रहे हैं तो दिल्ली सरकार को सौंप दें, हम चला लेंगे और हम उनकी सैलरी दे देंगे। तो क्या जानकारी आपको मिली है कि कितना अभी तक सैलरी नहीं देखिएगा, हमने तो नगर निगम के कितने अस्पताल है जहां पर बकाया है? और अखबार में हमने दो अस्पतालों के बारे में पढ़ा है, आज अखबारों में जो छपा है, हिंदूराव हॉस्पिटल और कस्तूरबा हॉस्पिटल, उन दोनों के अंदर इन्होंने सैलरी शायद नहीं दी है। तो मेरा यही कहना है कि सैलरीज दें, अगर नहीं दे पा रहे हैं तो दिल्ली सरकार को अस्पताल दे दें, हम देख लेते हैं। सर, कितने मरीजों का इलाज चल रहा है वहाँ पर? इस टाइम पर हिंदूराव में 20 पेशेंट हैं, कोविड के 20 पेशेंट हैं, जिसको हमने आदेश दिए हैं कि उनको दिल्ली सरकार के अस्पतालों में शिफ्ट किया जाए। सर, एमसीडी आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार की वजह से उनको सैलरी दे पा रहे हैं और दिल्ली सरकार कह रही है कि एमसीडी का अस्पताल उनकी जिम्मेदारी है। देखिए, जो जिसका है उसी की जिम्मेदारी है, अगर उसकी जिम्मेदारी नहीं संभल रही है तो हम लेने को तैयार हैं। हमने कभी हमें दे दीजिए, आपसे नहीं संभल रहा है। ये कौन से अस्पताल में आप शिफ्ट कर रहे हैं, एलएनजेपी या? हमने पेशेंट्स को ऑफर दिया जाएगा, एलएनजेपी में चले जाएं या दिल्ली सरकार के किसी और में, जो कई घर के पास भी जाना चाहेंगे, जिस भी अस्पताल में जाना चाहेंगे वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जाएगा। तो जिस तरीके से वहाँ लगातार डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या सरकार ये सोच रही है कि वहाँ पर जो कोविड की फैसिलिटी है उसको बंद ही कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ अभी हमने आज कहा है ना, जितने भी कोविड पेशेंट हैं उन सभी को दिल्ली सरकार के अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। कोरोना के लिए उपाय है, लेकिन बीमारी अभी वहाँ पर किसी चीज़ का बीमारी का इलाज नहीं चल रहा है, अस्पताल सिर्फ कोरोना के 20 पेशेंट है और कोई। आने वाले दिनों में अगर यही समस्या रही तो हमने कहा है ना, आपको बता तो दिया कि अगर उनसे नहीं चलता है तो हमें दे दें। तो ये शिफ्ट किया जाना है या कर दिया है आपने? शिफ्ट करने के आदेश दे दिए हैं, आज शिफ्ट किया जा रहा है। आज शिफ्ट किया जाए। तो आपको लग रहा है सर कि जिस तरह से देश की राजधानी में हालात है, अब तक कई बार हिंदूराव अस्पताल में सैलरी का मुद्दा उठाया जा चुका है और अभी तक उनको सैलरी नहीं मिली, तो काफी लेट नहीं है ये? काफी दिनों से परेशान है, महीनों से परेशान है अस्पताल में। देखिएगा, ये राजनीति कर रहे हैं बीजेपी वाले। अच्छा, अभी भी मैंने कहा है कि अगर आपसे नहीं चल रहा है तो आप हमें दे दो, सैलरी दे सकते हो तो आप दीजिएगा, नहीं दे सकते तो हमें दे दीजिए, अस्पताल हम चला लेंगे। क्या आपका मानना है कि नगर निगम के पास क्या वाकई फंड नहीं है या फंड की तो कोई कमी नहीं है। हाँ। ये कितने तरह के टैक्स लगाते हैं, कितना पैसा कलेक्ट करते हैं, परंतु तो पैसा कहाँ जाता है कोई हिसाब नहीं पता लगाता। लेकिन सर, जो मेयर है उनके वो बार-बार यही आरोप लगाते हैं कि हमारे हिस्से का पैसा दिल्ली का। आरोप की बात कौन कर रहा है? उनका तो काम है। उनको तो अभी कहते हैं केंद्र सरकार ने आदेश दिया था कि आप लोग हेल्थ लाइसेंस जो देते हैं वो हटा लीजिए, उसको भी हटाने को तैयार नहीं है। तो वो तो अपनी तरफ से चलता रहा है। हमने कहा है कि उनसे अगर नहीं चल रहा है तो हमें दे दें, चला सकते हैं तो चलाइएगा, बड़ी अच्छी की बात है, आपने तनख्वाह दीजिएगा, सब तरह से चलाइएगा। सर, इसके अलावा आने वाले दिनों के लिए दिल्ली किस तरह तैयार है? प्रदूषण को लेकर भी सरकार की कुछ तैयारी है? क्योंकि देखिए, प्रदूषण के बारे में अटैक होना है। देखिए, प्रदूषण के बारे में मुख्यमंत्री जी पिछले कई दिनों से आपको लगातार बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर पूरी तैयारी की जा रही है। दिल्ली के अंदर जो पराली जलाई जाती है उसको ना जलाया जाए, उसके लिए हमने किसानों के लिए पूरा प्रबंध किया है। पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर कि उसके लिए घोल बनवाया गया ताकि वो जमीन खेतों में लगाया जाएगा, तो उससे वो खाद में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना होगा। और ये तरीका बाकी स्टेट भी इसको अपना सकते हैं, बाकी जो तरीके हैं वो भी अपना सकते हैं। दिल्ली में स्मोक टावर लगाने का भी कल ही कैबिनेट ने फैसला किया है और जो ग्रैप है उसको भी लागू जिस तरह से होगा किया जाएगा। तो लेकिन काफी बड़ा हिस्सा व्हीकल पोल्यूशन का भी है, उसे लेकर आपको लगता है कि ऑड इवन जैसी स्कीम दिल्ली में अपनानी जो पड़ेगी? अभी जरूरत नहीं है, जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से कदम उठाए जाएंगे। सर, ये कहा जा रहा है कि प्रदूषण बढ़ने के साथ दिल्ली में 15,000 केसेस पर डे हो सकते हैं,
आपका क्या अनुमान है और क्या उसके लिए सरकार ने- देखिएगा, हम अनुमान देंगे फिर आप शोर मचाएंगे। पिछली बारी मनीष जी ने कह दिया था कि एक्सपर्ट्स ने कहा है, तो आपने कहा मनीष जी ने लोगों को डरा दिया है। अब आप खुद ही बताते रहिए, जो एक्सपर्ट्स ने कहा उसको बताते रहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि दिल्ली में अभी तक का हाईएस्ट 4,500 पेशेंट आए हैं, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ। अब 15,000 एक दिन में आएंगे या नहीं आएंगे वो एक्सपर्ट बताएंगे आपको। सर अगर ऐसी कुछ रिपोर्ट है तो उसको लेकर सरकार- रिपोर्ट तो आप लोगों ने सबने बताया ना, रिपोर्ट है। रिपोर्ट कहते हैं जो कमेटी बनाई गई थी एलजी साहब के द्वारा, उसने रिपोर्ट दी है। सर आप मान रहे हैं कि ये दिल्ली के लिए सिर्फ रिपोर्ट है या फिर सभी राज्यों के लिए है? आपको क्या लगता है? दिल्ली के लिए ही है, परंतु मैं कह रहा हूँ मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं देना चाहता। हाँ। अभी आपने आज भी अखबार में किसी ने छाप दिया कि सत्येंद्र जैन ने ये कहा है। सत्येंद्र जैन ने नहीं कहा है, उस कमेटी रिपोर्ट ने कहा है। मैं ये कह रहा हूँ कमेटी ने कहा है, और उसको मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसको मैं डाउट नहीं कर रहा, मैं उसको कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं इतना बता रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर अभी तक मैक्सिमम 4,500 केस आए हैं, और पिछले 9 दिन, आज 10वां दिन है, 3,000 से कम केसेज आ रहे हैं। नहीं, ये हम पूछ रहे हैं कि क्या सरकार अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती तो क्या दिल्ली सरकार उसके लिए तैयार है? अब आप हाइपोथेटिकल बना रहे हैं भाई। जब मनीष जी ने कहा था कि 1.5 लाख केस होंगे, आज 3 लाख केस हो चुके ना, तब कितना शोर मचाया था आप लोगों ने। आप ही लोग मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, क्या गलत बोल दिया है। अब आप मुझे ये कह रहे हैं कि 15,000 आएंगे ही आएंगे, मैं कैसे कह दूँ आएंगे ही नहीं आएंगे। सर अगर ऐसी आशंका है तो क्या दिल्ली सरकार तैयार है? अभी हम 15,000 पर डे के हिसाब से तैयारी नहीं है आज की डेट में। 4,500 केस जब पर डे आए थे तब दिल्ली की ऑक्यूपेंसी लगभग 50% थी। 16,000 बेड हमारे पास हैं, और अगर केस बढ़ेंगे तो बिल्कुल हम तैयारी करेंगे। अगर जैसे ही केस बढ़ते हैं, हम पहले भी हमने तैयारियां की थी, हम उसको एक्सपेंड करेंगे, उसको जरूर बढ़ाया जाएगा। दिल्ली पराली जलाने वाले को लेकर पंजाब सरकार ने दिल्ली मॉडल को अपनाया है, तो क्या हरियाणा वालों ने भी कांड किया है? अभी मुझे इसका ज्ञान नहीं है। हमने बताया कि जो टेक्नोलॉजी है भूषण श्री ने दी है वो सब यूज़ कर सकते हैं। सर आदर्श नगर में जो मामला आया है, राहुल 19 साल का लड़का था, उसकी हत्या पीट कर दी गई, तो गृह मंत्री के तौर पर इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? जैसा अब इसको देखिएगा, आप गृह मंत्री के तौर पे तो ना पूछे तो अच्छा है। दिल्ली पुलिस मेरे अंडर तो नहीं आती, लॉ एंड ऑर्डर मेरे अंडर नहीं आता है। ये आप बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मंत्री के तौर पे पूछ लीजिएगा। दिल्ली के अंदर सबको पता है लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस, ये दोनों चीज़ें केंद्र सरकार के अधीन है। सर जैसा रंग को दिया जा रहा है, अभी मनीष जी वहाँ पे जा रहे हैं तो बताएंगे। सर ये कई सारे ग्लोबल स्टडीज बताते हैं कि पोल्यूशन बढ़ने से कोविड डेथ्स भी बढ़ जाती हैं, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ प्लान बना रहे हैं आप? देखिए, अब सबसे ज़्यादा तो यही है कि लोग प्रिकॉशन रखें, जितना कम इन्फेक्शन हो। और मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ 3 चीज़ें। मास्क ज़रूर लगाइएगा, मास्क लगाने से ही काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा, हैंड हाइजीन का पालन कीजिएगा, हाथों को बार बार धोइएगा। अगर अपना बचाव खुद रखेंगे, देखो मास्क से आपके दोनों फ़ायदे हैं, पोल्यूशन से भी बचते हैं और कोरोना से भी बचते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपने जो प्रश्न पूछा है तो सभी लोगों को 100% लोगों को अगर मास्क लगा के पब्लिक में जाएंगे तो काफ़ी हद तक इससे बचाव मिलेगा। सर आपको लग रहा है कि दिल्ली में क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में राज्य सरकार भी अगर है तो आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय होना चाहिए? मौजूदा स्थिति कैसे देख पा रहे हैं आप? दिल्ली में अगर क्राइम बढ़ रहा है तो आपकी क्या राय है? इसमें मेरी राय बताया ना मैंने आपको। ये मुद्दा जो है केंद्र सरकार के अधीन है, एलजी साहब इसको देखते हैं, आप उनसे ज़रा पूछ लीजिएगा। और क्राइम बढ़ रहा है ये आप सबको पता है, आपका वैसे कुछ व्यू होना चाहिए। बता तो दिया कि व्यू ये है कि वो नहीं ठीक से हैंडल कर रहे हैं। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.